रेडी फॉर द ट्रैक। सही है। मायरा आ जाओ मेरे साथ बेटा। आज हम यहाँ दांडी यात्रा कर रहे हैं और हम आज यहाँ से कॉफी निकालेंगे खोद कर। और गुन्नू तो बहुत सारी निकालने वाले। क्यों गुन्नू? यस यस से यस। Welcome to the jungle. We are going for coffee hunt. अब वापस कार में जाएंगे। हाँ आगे चले गए वो। आना भाई तभी तो जा रहे। आए गाइड आए। हेलो। अरे गाइड आया क्या? हेलो। चलो चलो गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी फोन पकड़ो, मैं भी आता हूँ। गांधी जी चलो हम दांडी यात्रा निकाल रहे कौन हैं। सा मोशन है ये? हम दांडी मोशन निकाल रोड रहे हैं मोशन है ये। जी। ये पेपर का क्लाइंबर है। पेपर एक बेल है, क्लाइंबर होता है। सुनो। ट्री सुपारी का है, बीटल नट का पेड़ है। ओके। एंड इसके ऊपर ये जो क्लाइंबर है ये पेपर में दो वैरायटी होता है, एक व्हाइट पेपर दूसरा ब्लैक पेपर, दोनों भी एक ही से मिलता है। अभी ये जो ग्रीन्स है ये रेड कलर हो जाएगा। रेड होते ही इसको प्लग करके इसको डायरेक्टली सनलाइट में सुखा देने से इसका कलर बन जाता है ब्लैक। जो ब्लैक पेपर हम यूजुअली यूज करते हैं ये इंडियन कुकिंग में। वही एक और है व्हाइट, वो इसका अंदर का पार्ट है। हम इसका सीड को कलेक्ट करना होता है। तो जैसे ये सीड जो है छोटा बॉल के जैसा ही रहेगा और कंप्लीट वो सीड ही होता है एक व्हाइट पेपर। ये लो। खिलाओ खिलाओ टेस्ट कर। ब्लैक पेपर। लेट्स टेस्ट इट। आप मत खाती खा रहे हो। पता नहीं यार। थोड़ा इधर कम यार आ जाओ। और वो जो बड़ा वाला जो ट्री में देखिए जो zigzag सा एक प्लांट आ रहा है ना, बड़ा पत्तों का, वो है वेनिला। वेनिला। वेनिला एक्सट्रैक्ट ऐसे जो मिलता है वो इसका प्लांट का फ्लावर आता है जून जुलाई टाइम में। फ्लावर को पॉलिनेशन किया तो इसका हमें बीज मिल सकता है। विदाउट पॉलिनेशन वेनिला जस्ट एक ऑर्किड है, जस्ट अ शो प्लांट। पॉलिनेशन किया तो उसमें एक बीन मिलेगा, वो बीन 6 सेंटीमीटर रहेगा, इतना ही बड़ा है। मार्केट में देखे होंगे जो काला कलर का रहता है, वही होता है इंडिया में मिलने वाला वेनिला का प्यूरेस्ट फॉर्म। जैसे उसका 10 ग्राम के लिए भी आपको 500 आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का नतीजा। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फेल हो गया तो प्लांट मरने का चांसेस जो हाफ ड्राई हो चुका है। इसमें फ्लावर नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा आराम से। एंड वो जो बीच में भी एक छोटा सा ट्री में भी हम वो करके रखे एक छोटे से प्लांट क्लाइंबर के जैसे ही जा रहा है। चॉकलेट कोको। ओके। एंड कोको का जो फ्रूट का ग्रोथ आपको ये ब्रांच में देख सकते हैं छोटे छोटे। ये जो है विंटर क्रॉप ही है, फरवरी के टाइम हार्वेस्टिंग हो जाता है। अभी ये फरवरी तक कुछ इतना बड़ा होके और इतना लंबा होके कुछ इतना बड़ा हो जाता है। जैसे पपाया शेप में रहने वाला फ्रूट है ये। एंड इसका आउटर फ्रूट को पपाया के जैसे कंज्यूम कर सकते हैं, स्वीट रहता है। एंड इसका सीड्स को कलेक्ट करके हम इसको फर्मेंट करके ड्राई रोस्ट करके चॉकलेट बना सकते हैं। बट चॉकलेट जो है कड़वा रहता है। जैसे आपको ये जो डार्क चॉकलेट नाम पे जो चॉकलेट्स मिल रहा है, बेस्ट चॉकलेट्स रहेगा हेल्थ पर्पस, जैसे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। 50 के ऊपर उसमें कोकोआ का रेशियो मिलेगा तो आपको ज्यादा कड़वा ही लगेगा, बिटर ही लगेगा, बट उसमें आपको बेनिफिट भी बहुत ही अच्छा है। हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है कोकोआ। ओके। एंड वही डार्क चॉकलेट में ज्यादा मिलता है तो ज्यादा बेनिफिट करेगा, बट लिमिटेड कंज्यूम करना है क्योंकि इसमें कैफीन होने की वजह से वो बॉडी को हीट भी करके रख देगा। ठीक है। एंड ये 6 इयर्स का प्लांट है, 45 इयर्स ऑफ लाइफ है इसको, लॉन्ग लाइफ है। थर्ड ये प्लांट 6 इयर्स। थर्ड एक्सपेंसिव क्रॉप है इधर का। कॉफी, पेपर एंड कोको। वेनिला लीस्ट है, बहुत कम मिलता है वेनिला। मार्ट में जा रहे हो बेटा? बोलो जय। दिख रहा है ये क्लोव का, क्लोव एंड क्लोव जो है ये भी समर टाइम का क्रॉप होगा क्योंकि इसका फ्लावर है क्लोव। जो वेनिला एंड क्लोव यहाँ का समर क्रॉप्स है। एंड क्लोव जो है रेड फेडेड व्हाइट कलर का फूल आता है, वो भी अनब्लूम्ड फ्लावर, ब्लूम्ड नहीं, अनब्लूम्ड फ्लावर होगा, बड्स के जैसा मिल जाएगा। उसको ड्राई करने से उसका कलर बन जाता है ब्राउन। एंड ब्राउन कलर क्लोव जो है फर्स्ट क्वालिटी का, बट हमको जो मार्केट में मिलता है ब्लैक कलर में मिलता है। ऐसा क्योंकि क्लोव में से क्लोव का ऑयल को निकाल दिया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन 2 रीजंस के लिए होता है। एक मेडिसिनल पर्पस के लिए जो दांत के लिए बहुत ही अच्छा है, उसे छोड़े तो पैसा जो ज्यादा एक्सपेंसिव बिकता है क्लोव ऑयल।
इसके लिए भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जो आपको लोकल मार्केट में सभी जो क्लोव का ऑयल जो मिल रहा हो तो वो सब कंप्लीटली ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से ही मिल रहा होता है, फिर भी एक्सपेंसिव ही रहेगा। एंड आपको ब्लैक कलर का क्लोव ही ज्यादा मिल रहे हो तो एक बार उसके ऊपर थोड़ा टेस्ट कीजिए, थोड़ा ट्विस्ट करना, बेंड करना वगैरह करने से आपको उसमें से मॉइस्चर निकलेगा। ऐसा मॉइस्चर आया तो अच्छा क्वालिटी है, यूज करने से बेनिफिट भी है, लॉन्ग टाइम फ्लेवर भी है। एंड वही आपको वो टूट गया तो वो जीरो ऑयल, उसको यूज करने से जस्ट टेस्ट है, फ्लेवर भी लॉन्ग टाइम तक रहता नहीं है, बेनिफिट तो मिलता नहीं है उसमें। कच्चा आम भी बोल सकते हैं इसको, केरी आम कच्चा आम भी बोल सकते हैं। पिकल्स के लिए, मैंगो का करी बनने के लिए ज्यादा यूज होता है ट्री। एंड ये वाला जो फर्स्ट ट्री है आपको कोकम पता होगा, कोकम शरबत। जो कोकम इंडिया में कोकम दो तरीके का, एक कोकम रेड कलर कोकम है जो शरबत बनता है, और दूसरा कोकम येलो कलर का, वो हमारा साउथ साइड है। जैसे कोस्टल एरिया में होने की वजह से इसको कोकम नाम, हम यहाँ पर डिफरेंट नाम से पुकारता है। हम यहाँ पर बोलते हैं इसको काचिमपुड़ी, नहीं तो केरला में कोडमपुड़ी बोलते हैं। जैसे केरला का स्पेशल फूड फिश करी जो बहुत ही टेस्टियर रहता है, उसका रीजन ये है कि जैसे इसमें एक येलो कलर का फ्रूट आता है, उसको ड्राई करके डायरेक्टली वो यूज करता है कुकिंग में, रिप्लेसिंग ऑफ टैमरिन। जो इमली जो रहता है उसके रिप्लेस यूज करता है, क्योंकि उससे एसिडिटी आता है बट खटापा मिल जाता है उसमें से, बट इसमें से वही खटापन मिल सकता है बट आपको एसिडिटी नहीं देगा। जो आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट मेडिसिन है इसका, जो हम यहाँ पर इसको पानी जैसे लिक्विड फॉर्म में ही बेच देते हैं, तो इसको प्रोसेस करके लिक्विड फॉर्म बेच देता है। एंड उसका जो लिक्विड को 2 बूंद आपको पानी में डाल के थोड़ा वार्म वाटर में एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किया तो बहुत ही अच्छा है। नॉन एसिडिक भी है, किडनी दोनों भी। आपको कोकम शरबत भी अच्छा है, बेनिफिट सेम है, इसका यूजेज अलग है, उसका यूजेज अलग है, बट बेनिफिट सेम है। कोकम बोले तो मेनली दिमाग को आता है ठंडा, बॉडी के लिए बहुत कूल है, एंड किडनी स्टोन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बाइल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इंग्लिश में स्टीम फ्रूट बोलते हैं, मैंगो स्टीम। हम यहाँ पर काचिमपुड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे बे लीफ, हाँ वो बे लीफ जो है, दिस इज बे लीफ। पर्टिकुलर ऐसा सॉइल चाहिए, इसको रेड में ही ग्रो करना है, ब्लैक में ही ग्रो करना है, ऐसा नहीं। एंड टेम्परेचर भी यही टेम्परेचर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर द इंडिया ये ग्रो हो सकता है आराम से। एंड तेजपत्ता जो है इसका लीफ ही, जैसे हम कल बिरयानी बन रहा हो तो आज लीफ को प्लग करके ड्राई किया तो खड़ा कर दिया तुम्हारे पापा का वीडियो बना रहे हो होता है क्या एसेंट पत्थरों के ऊपर मिलता है इधर, जैसे हाँ धूप, अच्छा धूप कॉफी मुझे क्यों नहीं दिखता भाई। ट्री को थोड़ा थोड़ा ऊपर से कट करने से इसका लेटेक्स ऐसा बाहर आते ही रहेगा। हाँ ये भी बहुत हार्ड बन चुका है, बहुत ही हार्ड, पत्थरों के जैसा ही बन चुका है, बहुत ही हार्ड हो चुका है। इसको हमको कुछ हैमर वगैरह यूज करना है, तोड़ तोड़ कर निकालना है। एंड ये पीसेस में भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर के जैसे भी मिल सकता है। इसको बर्निंग कोल ही चाहिए, नहीं तो इसको लगातार हीट मिलता रहना। एंड ये ज्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करेगा, एंड वो जो स्मोक है एंटीबैक्टीरियल स्मोक रहता है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बट हमको जो मिल रहा है 10 रुपए में सैंडल का अरोमा वाला धूप मिल रहा है। हम कह रहे हैं सैंडल बोले तो अच्छा अरोमा बोल के उसको बाई करके जला रहा है, बट केमिकल मिक्स रहता है। केमिकल बर्न करने से जैसे घर में बच्चे बड़े वाले सब हो तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों को इसका जो केमिकल स्मेलिंग की वजह से कफ ऐसा कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड बच्चे तो पता ही है, एक ही बार में खींच लेता है जो कफ आ गया तो, एंड वो सीधा ब्राइट साइनस प्रॉब्लम्स का चांसेस बहुत रहता है। ये क्योंकि मुझे हुआ है इसलिए हाथ से धूप यूज करना बंद। ऐसे मुझे भी साइनस आ गया था। अभी टर्माइट्स इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, व्हाइट एंड्स को। एंड ऐसा ट्रीज को कॉफी एस्टेट में कट कर देना है। अभी एक नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ये रहेगा, उसके बाद ये ट्री को काटा जाएगा, वो भी आधा हाफ ट्री ही कट करता है, रूट को छोड़ देते हैं सॉइल में। अगर रूट जिंदा रहे तो अगेन वही प्लांट अगेन ग्रो होने का चांसेस भी है, नहीं तो सॉइल को तो पकड़ के रखेगा, जो हिल स्टेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। लैंडस्लाइड्स का प्रॉब्लम से बच सकता है। एंड इसको ब्लैक डमर ट्री बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर सामरानी बोलते हैं, साउथ नहीं तो गुग्गल गुग्गल सब कुछ बोलते हैं, लोबान सब भी बोलते हैं। ओके अंजीर 2 वैरायटीज ऑफ फिग है। एक तो हमारा नॉर्मल फिग है जो हम ड्राई फ्रूट की जैसा कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्वीट इन टेस्ट भी होता है, वो रॉ फॉर्म में फ्रूट फिग जैसे भी कंज्यूम कर सकता है। वो सिर्फ ज्यादातर तो ब्रांचेस में ग्रो हो जाता है। बट ये फिग जो है यहाँ ट्रंक में ग्रो होता है, जो यहाँ पर पीछे के साइड है, और उससे थोड़ा सा यहाँ भी है, ब्रांच में भी है, कंप्लीट ट्री में यहाँ आ जाता है कि कहाँ ये जो नॉट्स दिख रहा है यहाँ सब इसका अंजीर आने का चांसेस है। एंड ये फिग जो है थोड़ा लेस इन टेस्ट है, बट बेनिफिट वाइज दोनों का बेनिफिट सेम ही है। इसमें भी विटामिन ए एंड सी रहता है, जो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए भी। जैसे जिम वगैरह जाने वाले हो तो आपको इसको भी आपको प्रोटीन, एंड इसमें स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी रहेगा। एंड इसको हम साउथ इंडिया में ज्यादा यूज कर रहे हैं,
फिल्टर कॉफी साउथ इंडियन स्पेशल, जो डिकॉशन बन के उसके बाद इसमें से कॉफी बनना है। एंड ये अभी नेक्स्ट जनवरी फरवरी में हार्वेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, ओके। एंड दूसरा अराबिका, मतलब ये जो आया है ये नेक्स्ट ईयर हार्वेस्ट होगा? नहीं ये भी नेक्स्ट जनवरी, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 3 days। ग्रीन कलर में ही हार्वेस्ट होगा। सर ये जैसे भी हार्वेस्ट कर लेता है, क्योंकि मार्च में न्यू सीजन स्टार्ट होता है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए इसको सब लेना ही होगा। एंड इसको सभी 3rd ग्रेड है, ग्रेडिंग होता है ना, जैसे सभी में ग्रेडिंग होता है। ये अराबिका चलो मेरा यहाँ से चलना बेटा, जो इसको ये वाला भी, ये नवंबर एंड दिसंबर में ही हार्वेस्टिंग हो जाता है, और उसमें भी थोड़ा बचा हुआ है। एंड ये जो कॉफी है गुड फ्लेवर्ड, लेस कैफेनेटेड, एंड ये जो है ऑल ओवर द इंडिया ज्यादा कंज्यूम होने वाला कॉफी है, इंस्टेंट कॉफी। जो इंडियन मार्केट में इसका वैल्यू बहुत ही अच्छा है, एक्सपेंसिव भी अराबिका होता है। एंड ये सिर्फ साउथ इंडियन साइड ही, जो फिल्टर कॉफी जो डिकॉशन बन के ही बनता है। एंड ये दोनों का ग्रेडिंग जो है, सी ग्रेड तो मैं बता दिया आपको, जो अनराइपन बेरीज को भी कलेक्ट करके मिक्सिंग कर देना। एंड ए एंड बी ग्रेड जो है इसका सीड के हिसाब से होता है, कि जैसे रेड हुआ तो कि जैसे ये दोनों भी राइपन है, कि ये थोड़ा ऐसा शेप में है, जैसे प्रॉपर ये राउंड नहीं है, बट ये प्रॉपरली राउंड है। क्या इसके अंदर है 2 बीन, इसमें है सिंगल बीन। कि जो आपको ओपन करके ऐसे देख सकते हैं, जैसे इसमें डबल बीन रहता है, कि 1 बेरी के अंदर डबल बीन रहे तो ये बी ग्रेड है जो हमको मिल रहा है। जैसे नॉर्मल रेगुलर कॉफी हमारा, कि जो सिंगल बीन वाले हुआ तो ऐसा, ये है ए ग्रेड कॉफी, एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट होता है वही होता है ना सर, फर्स्ट ग्रेड तो एक्सपोर्ट ही हो जाता है, हमको सिर्फ बी ग्रेड ही ज्यादा मिलता है। एंड सिंगल बीन वाले कॉफी को भी अलग नाम बोलते हैं, अलग नाम है। जैसे अरेबिका में ऐसा मिला तो सिंगल बीन मिला तो वो पी बेरी कॉफी है, जो कैपुचिनोस के लिए ज्यादा डलता है, टेस्ट ज्यादा इंक्रीज करने के लिए कैपुचिनो सॉरी पी बेरी कॉफी डलता है। एंड डबल बीन वाले को अरेबिका ही बोलता है। रोबस्टा में मिला तो प्लांटेशन ये ही बोलते हैं, प्लांटेशन ये नहीं तो प्लांटेशन बेरी बोलते हैं उसको। ये इसका ग्रेडिंग तीखा तो नहीं होगा? चिल्ली इतना छोटा वही ना, पेड़ से दिख रहा है छोटा। मिर्चा का पेड़ है। नीचे जाइए, शुरू वो कहाँ तीखा होगा? इतनी सी बत्तियाँ है वो। ना बेटा, पूछ के खाएंगे हम। दे दो भैया को। काली मिर्च तो हालत खराब हो गई थी। कॉन्फिडेंटली दे रहा, डर लग रहा है। इसका ये जो चिली को बोलते हैं बर्ड साइज चिली, बर्ड साइज बर्ड साइज स्पाइसी लग रहा जो 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम ग्रोथ रहेगा इसका। ओके। एंड ये हाँ। इसका सीड इसमें प्रॉपरली फॉर्म्ड हुए हो तो इसका ये छोटे साइज में ही आपको स्पाइसीनेस मिल सकता है। तो जो सीड इसके अंदर मैच्योर हुआ तो नहीं हुआ जो नहीं रहता, ये भी बड़ा बड़ा है, टेस्ट कीजिए। नहीं इसका टेस्ट एट योर ओन रिस्क। कॉफी को मैं बोल सकता हूँ पकड़ के, कर लिया? स्पाइसी है नहीं। बड़ा होगा बहुत स्पाइसी बनेगा। हाँ छोटा है, नहीं था कैसा है? ठीक है, बड़ा होगा बहुत स्पाइसी होगा। ये तो अच्छा खासा तीखा है। पानी नहीं है। टेस्ट पूरा रेड हो गया। कान और नाक से धुआं निकल जाएगा। चलो चलो ओके। करना जरूरी है, अगर ये गिरा तो दूसरे प्लांट के ऊपर गिरेगा, एंड इसका रूट खींच के आ गया तो दूसरा प्लांट को भी खींच के आएगा। एंड इसको सब आधा कट करना बहुत जरूरी है, बट ये तो डिस्प्ले एरिया होने की वजह से ऐसे ही छोड़ा है। अभी नेक्स्ट 5 साल में रहेगा, नहीं तो हमें कट कर देते हैं इसको, नहीं तो गिर जाता है ये जल्दी। ये तो सागवान है, टीकवुड जो फर्नीचर। टीकवुड ऐसे लगाना अलाउड नहीं होता। अच्छा, परमिशन लेके लगा परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं तो जंगली ग्रो हुआ तो भी कट करने के लिए तो परमिशन लेना ही होगा। आफ्टर सैंडल जो बहुत ही हेवी वेटेड भी है, एंड इसको फर्नीचर्स के लिए भी कोई भी पॉलिश वगैरह भी यूज नहीं करते। एंड इसका जो है इसमें 2 तरीके का आता है, रेड शीशम एंड व्हाइट शीशम। रेड शीशम तो रेगुलर फर्नीचर्स मेड के लिए जाता है, एंड टेम्पल्स वगैरह भी उसी से ज्यादा प्रिपेयर होता था पहले से भी। एंड ये व्हाइट शीशम को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे वीणा तबला के लिए सब व्हाइट शीशम को ज्यादा यूज किया जाता है। एंड इसमें साउंड वाइब्रेशन ज्यादा अच्छा निकलता है। एंड इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये वेट ग्राउंड्स पर टिकता नहीं है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके ये फूल जाता है। जो अगर इसका डोर वगैरह बना रहा है तो जैसे रेड और व्हाइट दोनों का भी आपको मानसून में स्टक हो जाता है, एंड समर में नॉर्मल हो जाता है। ये है यहाँ के डोर्स में। होके ये वुड ढीला पड़ जाता है। And, ये सारे जो है सिल्वर ओक की है। सिल्वर ओक्स का ऐसा कलर इंसेक्ट्सों की वजह से, जैसे टर्माइट्स की वजह से ऐसा बना है ये,
एंड इसको तो लाइट वेट फर्नीचर्स, प्लाईवुड्स, नहीं तो कैरम बोर्ड, पेंसिल्स, पेपर सबके लिए यूज किया जाता है इसको। मैं आपको बोल चुका था अरेबिका रोबस्टा, उन दोनों का क्रॉस ब्रीड करके किया है ये। एंड ये भी ओके। हाइब्रिड प्लांट है ये। हाइब्रिड प्लांट का लंबा लंबा ब्रांचेस आ जाता है रोबस्टा के जैसा, बट ग्रोथ रहता है स्ट्रेट अरेबिका के जैसा। एंड कुछ बहुत ही सिमिलर टू अरेबिका भी आ सकता है, छोटे छोटे ब्रांचेस होके स्ट्रेट ग्रोथ वाला, बट शॉर्ट इन हाइट प्लांट चाहिए। इसका इंस्टेंट भी बनता है, फिल्टर भी बनता है, 2-in-1 कॉफी है ये। एंड ये तीनों कॉफी जो है, जैसे वो अरेबिका, ये रोबस्टा, ये कावेरी, हाइब्रिड का नाम कावेरी रख दिया। एंड कावेरी तीनों कॉफी जो है कैफेनेटेड, कैफेन तो है ही है इसमें। इसका कैफेन लिमिटेड कंज्यूम करना ही बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। हायर कैफेन कंजम्पशन से आपको बीपी बढ़ सकता है बॉडी में, ज्यादा हीट क्रिएट हो सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही थोड़ा स्वीट जैसा रहता है, बट शुगर स्वीट नहीं है, एक लाइट स्वीटनेस रहता है। खा के उसका आउटर स्किन को डाइजेस्ट करके बीन को बिना डाइजेस्ट किए पॉटी के रूप में बाहर कर देते हैं। ये भी सही है। एंड पॉटी को हम ढूंढते हुए जाते हैं, पॉटी को कलेक्ट भी करके उसको प्रोसेस भी करके कॉफी बना के वो टेस्टिंग है, सेलिंग है, सेलिंग। एंड ये जो कॉफी है मोस्ट एक्सपेंसिव, जैसे इसका आज का प्राइस देखे तो जैसे एक बार थोड़ा बहुत उधर इधर होता रहता है। जैसे लास्ट मंथ में देखने के टाइम में तो 25,000 था पर केजी, 25,000 पर केजी, अभी 50,000 हो चुका है ओनली। नहीं चाहिए, मैं फेंक दूंगा सच में। मैं इसको ना कॉफी का वैल्यू, जैसे कॉफी का जो प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, कैट कम पोटी किया तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा वैल्यू हो जाएगा और क्या, उसके लिए प्राइस ज्यादा बढ़ा देगा। एंड ये कॉफी नेचुरली एक जीरो कैफेनेटेड कॉफी है, दिन में 10 बार पीने से भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्या नाम है कॉफी का? लुवाक मेरे को पता है। एंड ये माइग्रेबिलिटी बहुत है, इसके लिए ज्यादा टेस्टियर बन रहा है एंड ज्यादा एक्सपेंसिव भी बिक रहा है। बिल्ली पैदा भी कर रहा है। ये वाला बिल्ली दो भाई, बैगले की बात में दूसरे वाले का है, इसी को देखियो ना। वैसे हाँ वैसे पालने के टाइम में ये कैट का कॉफी का आइडिया नहीं था, वो टाइम में ही पाल के प्रोडक्शन वगैरह हुआ हो तो अभी कूर के वाले अंबानी बन चुके हैं, क्योंकि 2008 से 2012 तक इसका ही जो एरा था, इसका एरा बोल सकते हैं। 70,000 पर केजी गया है वो। बच्चों के लिए भी फीड करा सकते हैं। तो ये स्मॉल बी हनी, स्मॉल बी हनी, जैसे यहाँ पर आपको छोटे छोटे मछली जैसे दिख रहा है, ये इसका बीज है। ये दीमक खाया हुआ ट्री के अंदर घुसता है, छोटा सा टनल को क्रिएट करता है, टनल में हनी को चिपका देता है। एंड हनी को लेना हो तो हमको कट करना होगा। एंड हनी रहता है काला कलर में, एंड वो मेडिसिनल पर्पस के लिए ज्यादा जाता है। एंड ये फेस में भी डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है। बच्चों को खड़वा मेडिसिन फीड करना हो तो ये हनी को मिक्स करके फीड किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन वाला जी, ये इसका प्रोडक्शन वाला रूट है। ये ऐसा प्रोडक्शन रूट इसका बाहर ग्रो होता है। एंड इसका इलायची यहाँ पर एंड ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब ब्रांचेस बन के बनता है। इलायची का क्रॉप बहुत कम है, पर ईयर ये सब बंचेस ऑफ प्लांट में 250 to 300 ग्राम्स ऑफ इलायची मिल सकता है, इसीलिए महंगा जी। ये 3rd एक्सपेंसिव स्पाइस है वर्ल्ड का, सैफरॉन, वेनिला एंड इलायची। एंड इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता है 20,000 रुपीज पर केजी जाता है, हमें मिलता है 6,000। वाइट इसको ऐसा ही यूज करता है हाँ फ्लावर हाँ के हाँ, साथ ही। वाइट फ्लावर्स आते हैं ना, अच्छे लगते हैं। ये क्या है? तो वाटर लिली, वाटर लिली, हाँ। मेरे को नाम नहीं पता था इसका, हमारे भी घर में वैसे बोलते हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, क्या चांदनी का लोटस। लोटस चीकू है पक्का, सपोटा पकड़ो, सपोड़ा, हाँ अपने उधर भी है। बट इसमें 80 रोबस्टा 20 अरेबिका का कॉफ़ी ब्लेंडेड है, और इसमें इलायची, जिंजर एंड काला गुड़ डाला हुआ है। सभी जगह से हीट ही है, बड़ा अच्छा है, टेस्टी। बोलो टेस्ट करो। डिफरेंट बट गुड। अच्छी है, हाँ मतलब गुड़ है ना इसलिए। नहीं प्लांटेशन टूर किया, आपने कॉफी को ग्रीन चेरी के रूप में देखा होगा। ग्रीन होने के बाद वो रेड कलर का होता है। कॉफी की जो मेनली जो टाइमिंग होती है ना 3 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
उस टाइम हम उसको हैंड फिलिंग करके उसको सन ड्राई करते हैं, तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं रॉ कॉफी, 10 सेकंड स्टेज ऑफ कॉफी एंड ब्लैक गोल्ड भी इसको बोला जाता है। इसको आप ऐसे 20 इयर्स रख सकते हैं, नो एक्सपायरी नो साइड इफेक्ट। इसके बाद इसी स्किन को रिमूव करने के लिए पल्पिंग करके मशीन आता है, तो ये सिर्फ हम उसको सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद आपने नीचे 3 प्लांट देखेंगे, अराबिका, रोबस्टा एंड कावेरी। जो आपका अराबिका इसको बोलते हैं इंस्टेंट कॉफी, जैसे ब्रू, नेस्कैफे, विस्टा वगैरह कंपनी इसको यूज करती है। जो रोबस्टा होता है इसको बोलते हैं फिल्टर कॉफी, जैसे कैपेचिनो, कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी एंड ग्रीन कॉफी में इसका यूज किया जाता है। जो कावेरी है ना एक हाइब्रिड प्लांट है, तो आप इसको इंस्टेंट या फिल्टर दोनों यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और हाइब्रिड होने के कारण ये आपको पूर्व में देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज आप लोग दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको 2 प्लांट मिलेंगे, अराबिका एंड रोबस्टा। इसके बाद इसी ग्रीन बीन्स को कॉफी बनाने के लिए हमको रोस्ट करना पड़ता है। ये हमारा रोस्टिंग मशीन है, इसमें हम 5 kg वेट करके डालते हैं ग्रीन बीन्स का। 5 kg वेट करने के बाद 150 से 200 टेम्परेचर पे इसको 40 मिनट या फिर 1 आवर 2 टाइप्स की रोस्टिंग करते हैं। एक आपका नॉर्मल रोस्टिंग, एक डबल रोस्टिंग। ये आपका नॉर्मल रोस्टिंग, ये आपका डबल। कॉफी में जो स्मेल आती है ना, ये रोस्ट करने के बाद आती है। जितना नॉर्मल उतना लाइट है, जितना डार्क उतना ये नॉर्मल रोस्टिंग, डबल। ये डबल रोटी ये देना क्या करने का है? मिलाना नहीं, ये अलग है। ये डबल रोस्ट है। हमारे पास ये कॉफी है, आप इसका स्मेल करके देखिए। जब घर में यूज करते हैं ना, ये छोड़ दो, आ जाओ पीछे आ जाओ। ऊपर का है ना, ये प्योर कॉफी। इसका स्मेल करके आप लोग देखिए सेम या डिफरेंट है। स्मेल कीजिए, पास कीजिए, स्मेल कीजिए, सब पास कीजिए। I can just smell. You can smell it then, okay? ये बस पाउडर है, राइट? मुझे ये बस पाउडर है। नॉर्मल रोस्टेड वाला या डबल रोस्टेड? नहीं, नॉर्मल वाला है। कॉफी से स्मेल आ रहा है, जो पीने वाला है। कॉफी के में यूज करते हैं। कैसा है जो घर में यूज करते हैं उससे सेम है या डिफरेंट है? थोड़ा अलग से है। बहुत डिफरेंट है। थोड़ा बिटर है, थोड़ा स्ट्रांग है। देखो घर में यूज करते हैं ना वो माइल्ड होता है, क्योंकि उसमें चिकोरी ऐड होता है। चिकोरी एक प्लांट होता है जो गुजरात एंड साउथ यूपी में मिलता है। उसके रूट को ही कट करके रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में लाने के बाद इसमें मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स किया जाता है? कॉफी में बिटरनेस को कम करने के लिए, स्वीटनेस लाने के लिए, आपको एडिक्शन करने के लिए और कॉफी को एक्सपायरी करने के लिए, जिनसे उनका मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है। इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनी अपने हिसाब से ऐड करती है। ये एक्सपायरी नहीं होता क्या? नहीं सर, प्योर कॉफी की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। पाउडर की भी? किसी की भी नहीं होती है सर। कॉफी एक्सपायर नहीं होता। नहीं बस प्योर कॉफी की एक्सपायरी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा नॉर्मल से डब्बे वगैरह में रखना पड़ेगा। तो ये जो जैसे नेस्कैफे रहता है उसके हाँ। अंदर जो ग्रैन्यूल्स होता है बहुत डिफरेंट शेप का होता है। हाँ सर, वो बनाया जाता है सर, इसको ग्राइंडर करके। और वो थोड़े खुले रखो तो कड़वा वो भी हो जाता है जब वो सीला होता है। जो हार्ड स्टिक होता है वो चिकोरी की वजह से होता है। तो ये नहीं होगा, मॉइस्चर पकड़ लेता कोई है। एक्सपायरी नहीं होती है। अच्छा, तो जो नेस्कैफे है उसमें बॉक्स खुला ही है। उसको फ्रिज में रखना पड़ता है नॉर्मल रखने के लिए। इसको जितना भी जाए धूप में, फ्रिज में, हवा में कहीं भी रखें तो पाउडर का पाउडर ही रहेगा, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक चौथी कॉफी आती है जिसको हम बोलते हैं सिवेट कॉफी। ये वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी, जो कैट के फूड से बनाया जाता है, कैट के पोटी से बनाया जाता है। ये तू खाएगा? नहीं, ये टेस्ट नहीं करने लायक है मैडम, ये कैट का पोटी है। इसमें एक वाइल्ड कैट होता है जिसका नाम होता है कॉफी लुआ। ये लुआ कॉफी के नाम से मिलता है, सिवेट कॉफी के नाम से। वाइल्ड होने के कारण इसको इंडिया में पालना इलीगल होता है, इंडोनेशिया, बाली मलेशिया में इलीगल होता है। लेकिन हमारे पोटी को धो के रखो। नहीं सर, ऐसा पोटी है सर, रॉ पोटी। अरे अरे यार उसका भी पोटी होगा। अब उनको चाहिए आपकी वाइफ को। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये हमारे फॉरेस्ट में आता है सर, दिसंबर जनवरी फरवरी। इसको पाल नहीं सकते ना, लेकिन हमारे फॉरेस्ट में भी आता है। आने के बाद कहीं ना कहीं पोटी के रूप में करके चला जाता है। लेकिन ये पोटी करने से पहले उसके पेट में लिक्विड वगैरह कुछ तो होता होगा जिससे इसको जीरो कैफीन कर देता है। जीरो कैफीन करने के बाद पोटी करके चला जाता है। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हैंड पिकिंग के लिए जाते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, तो उसको उठा लाते हैं। और उठा लाने का कारण होता है वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी। फर्स्ट कौन सा है? दूसरा तो सुन लीजिए मैडम। ठीक है, इसके बाद इसको वाटर में डिप करके रखते हैं, फिर क्लीनिंग वॉश करके सन ड्राई करते हैं, तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सेम इसको भी रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं। लेकिन इसका जो बॉडी का बेनिफिट होता है ना, जैसे माइग्रेन, थायराइड, कैंसर वगैरह में इसका यूज करते हैं, इसके लिए इसको वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी कहा जाता है। इसको परचेज करने के लिए आपको अलग अलग स्टेट में इसका प्राइस इंक्रीज होता है 20 to 80,000 पर केजी के हिसाब से, 20,000 से लेकर 80,000 के आसपास। पर हमारे शॉप में परचेज करेंगे तो 15,000 15,000 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा।
ये वर्ल्ड का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी था। जो मोस्ट एक्सपेंसिव था उसको बोलते हैं ब्लैक आइवरी कॉफी। वो ये एलिफेंट के पुप से बनाया तुम लोग खा सकते जैसे हो। काइट का ब्रीड होता है ना, एलिफेंट का भी एक ब्रीड होता उसको है। खा लेना नॉर्मल खा लेना कॉफी तो है। ये वाला कम रोस्ट है, ये अच्छा है, वो कड़ू था, ये चॉकलेट जैसा लगेगा। मैं अभी इसको ग्राइंड करके पाउडर करके निकालता हूँ। सेम प्रोसेस। क्लीनिंग करेंगे ना सर, क्लीनिंग करने के बाद इसी को ग्राइंड करके फिर निकालेंगे। नहीं मतलब ये जो आपके हाथ में है मम्मा हम लोग ये चॉकलेट बेसिक वही प्रोसेस है। वापस ग्राइंड करो, ब्रू करो एंड देन कॉफी का सब एक फोटो लो ना, वो पकड़े हैं वैसे। एलिफेंट वाला भी सेम वही पड़ता है। बस इतना है कि एलिफेंट डायरेक्ट नहीं खाता है, उसके मम्मा हम लोग फूड में चॉकलेट 30 केजी मिक्स करके खिलाते हैं। 30 केजी खिलाने के बाद जब वो पोटी करता है ना, तो वो लोग पोटी से छानबीन करते हैं ना, पोटी से तो नहीं, मत 1 लो, kg मत मिलता मत है। लो, मत लो। 29 वेस्टेज होता है 30 केजी का। तो उसका भी 30 केजी का 1 केजी मिलता है सर, 29 मत लो वेस्टेज ना, आता है। वही तो बोल रहे हैं। बाकी खा जाता है सब। बाकी सब एक साथ दोनों को रख के लो ना। तो उसका भी सेम वही प्रोसेस, क्लीनिंग करके सनराइज उसको भी रखो ना साथ में। लेकिन उसका बॉडी का बेनिफिट 70 प्लस, जिसमें सबसे ज्यादा यूजफुल बोन्स के लिए। उनका हमारा बैक बोन्स होता है ना, रीढ़ की हड्डी, बैक बोन्स के अदर बोन्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। वो भी 0 कैफीन होता है, तो आप उसको भी माइग्रेन, थायराइड, कैंसर और अन्य छोटे बड़े डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं। और उसको परचेज करने के लिए आप 2 लाख 3 लाख पर केजी के हिसाब से इसके लिए उसको वर्ल्ड का नंबर उसको कौन सा कॉफी खिलाते हैं? लेकिन सिविट तो नॉर्मल है, मतलब वो हां उसको कुछ हाइड्रेट से नहीं बनाया। इसको क्लीन करके ओके। This is the last day of our trip, day 7, and we are leaving Coorg here. It's already 11 o'clock, and after that we will go to Mysore! Hooray! Ginny cheaty! Ginny cheaty! Ginny cheaty!